महाकुंभ में प्रयागराज पे जो मौतें हुई हैं, क्या उनको मोक्ष मिल गया? प्रयागराज में जितनी भी मौतें हुई हैं वह मोक्ष के समीप नहीं पहुंच पाए। देखो दोस्तों, कहते हैं, आपने काफ़ी वीडियो सुनी है कि इसमें किसकी गलती है, मरने वालों की गलती है या किसकी गलती है। और प्रयागराज में महाकुंभ में जितने लोगों को और जितने लोग पैरों के नीचे कुचलकर उन्होंने अपनी जान को खोया है और ये अपने आपे में धर्माचार्य बनते हैं, बाबा बनते हैं, संत बनते हैं और इस मिथ्या जगत में अपने को धर्म गुरु बताते हैं और कहते हैं कि उनको मोक्ष मिल गया। देखो दोस्तों, मोक्ष का मतलब और मोक्ष का ज्ञान इनको नहीं है। ये जनता को केवल मूर्ख बनाने का कार्य करते हैं। आप जानते हैं, ना तो मैं किसी के बारे में बोलता हूँ और ना ही मैं किसी के बारे में बोलना चाहता हूँ। एक नाम मैं आपके सामने अवश्य रखना चाहता हूँ। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कहते हैं कि जो प्रयागराज में मौतें हुई हैं वो मरे नहीं हैं, उनको मोक्ष मिल गया है। पहले तो दोस्तों एक बात बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री जी को कैसे पता कि मरने वालों को मोक्ष मिल गया? और उनको कैसे पता है कि वह मरे नहीं हैं? देखो दोस्तों, आज मैं आपको इस प्रश्न पर कुछ बोलना चाहता हूँ। मैं भूरा सिंह, आप जानते हैं मैं कोई राजनीति बात नहीं करता, परंतु आज इस प्रसंग पर कुछ बोलना अवश्य चाहता हूँ। अगर आप किसी की माँ हैं या आप किसी के पिता हैं या किसी के बहन हैं और या आपके घर से, आपके परिवार से लोगों के कदमों में कुचलकर आपके घर में गमी हुई है या आपके परिवार में कोई भी मौतें हुई हैं, तो दोस्तों इनका मुझे इतना बड़ा दुख है कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। इतना कहना चाहता हूँ कि जो कहते हैं कि प्रयागराज में जो मौतें हुई हैं उनको मोक्ष मिल गया है, ये महाकुंभ 144 साल के बाद लगा है। जो ये कहते हैं मरने वालों को मोक्ष मिल गया है, आज दोस्तों आपको ये पता चलेगा कि जो आज ये भाषण देते हैं और जो भाषण दे रहे हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरी एक एक बातों को इम्पोर्टेंट समझना और जानकर ये समझना कि लोग मोक्ष तक नहीं जा पाते हैं और बेकार की उल्टी सीधी बातों को करते हैं केवल अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हम अपने परिवार में रहते हैं? क्या आप जानते हैं आज मुझे कुछ दुख हुआ और मेरे सामने वाला मुझे केवल इतनी ही शाबाशी दे सकता है कि तुम ठीक हो जाओगे, भरोसा रखो और विश्वास रखो। देखो दोस्तों, उन्होंने तो कह दिया, परंतु मुझे दुख है और मुझे पीड़ा है। क्या इन बातों से मुझे संतुष्टि के अलावा मुझे आराम मिल सकता है? नहीं मिल सकता।
खैर, जिसके घर से जाता है उनको ही पता चलता है कि उनका जाने का महत्व। दूसरे लोग जो होते हैं और वह दूसरों के दुख पर हंसते हैं और दूसरों के दुख पर ही हंसते रहते हैं। दूसरों के दुख को समझना ही हमारा मेन धर्म है और दूसरों के दुख में हमें निराश होना चाहिए और अपने दुख में हमें सदैव खुश रहना चाहिए। मेरे साथ बने रहना। आज मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा कि आपको अवश्य ही विश्वास होगा। देखो दोस्तों, कुछ लोग राजनीति के लिए और कुछ लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए बातें करते हैं। आज क्यों आज गरीब अंधविश्वास में भटक रहे हैं? क्योंकि उनको सबसे ज़्यादा भरोसा भगवान पर रहता है और हम अंधा विश्वास करते हैं भगवान पर। देखो दोस्तों, हमें उस सर्वव्यापक पर विश्वास तो अवश्य रखना चाहिए, चाहे हम अमीर हों या गरीब हों। मैं इन चीज़ों का वर्णन नहीं करता। हाँ, इतना कहना चाहता हूँ, जो ये आज लोग बात बना रहे हैं, ना तो इनको मोक्ष का मतलब पता है और ना ही कोई आज तक मोक्ष के समीप जा पाया है और ना ही कोई पहुंच पाएगा। क्यों? दोस्तों, आज छोटा मुंह बड़ी बात मैं आपसे कहता हूँ। गरीब पिछता हुआ आया है और गरीब कुचलता हुआ आया है। आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं और आम आदमी ही पिछता हुआ रहेगा। आज गरीब अंधविश्वास में फंसकर और अंधभक्ति में फंसकर हम अपना ही नुकसान करते हैं। देखो दोस्तों, दो शब्द, दो बात जो कहते हैं कि मरने वालों को मोक्ष मिल गया। देखो दोस्तों, हम ये नहीं चाहते और ना ही हम ये कहना चाहते कि जो दूसरों को इस प्रकार की शिकवत दे रहे हैं वो अपना मोक्ष क्यों नहीं कर लेते हैं जाकर? क्यों नहीं वो दूसरों के पैरों में कुचलकर अपना मोक्ष क्यों नहीं करवा लेते हैं? क्यों नहीं? देखो दोस्तों, ये सब बेकार की बातें हैं और ये बेकार का पब्लिक को गुमराह करने का ये ढोंगी और पाखंडी बयान देते हैं। इनको ना ही भगवान से मतलब है, ना ही मोक्ष से मतलब है और ना ही इनको किसी आम आदमी से मतलब है। देखो दोस्तों, मैं कभी भी राजनीतिक बात नहीं करता हूँ। मेरे दिल ने बोला तो मैंने इस प्रश्न को उठाया। बाद बाकी मैं अपने इस आत्मा के सफ़र चैनल पर मैं कोई भी राजनीति बात नहीं करता हूँ। अंत यही कहूँगा, ऐसे किसी को मोक्ष नहीं मिलता है जैसे लोग बात बना रहे हैं। नमस्कार दोस्तों।